हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां से आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। घर बैठे भी आपको पार्ट टाइम काम करना होगा और पार्ट टाइम काम करके ही आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो जिस वेबसाइट की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है सॉल्यूशन इन। आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन इन। सॉल्यूशन इन एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप एक ट्यूटर बनकर, एक एजुकेटर बनकर अर्निंग कर सकते हैं। ये बेसिकली है क्या, देखिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए रहते हैं। ये स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट से, प्रोजेक्ट से रिलेटेड या अपने होमवर्क वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने इस साइट पर पोस्ट करते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको जो है देने रहते हैं इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को, और इन्हीं जो आप आंसर दे रहे हैं इन्हीं आंसर्स की आपको पेमेंट दी जाती है। सबसे अच्छी बात है कि पेमेंट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को कितनी पेमेंट लेनी है। ये टोटली आपकी चॉइस होती है, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। अब यहाँ पर कौन एजुकेटर बन सकता है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी एजुकेटर बन सकता है। अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट है तो भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, घर पे रहती हैं तो भी काम कर सकते हैं, या फिर एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं पहले से ही और फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ी सी और अर्निंग करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर जैसे आपने दिन के 2 घंटे दे दिए तो भी बहुत है। दिन के 2 घंटे देकर आप उनके क्वेश्चन को, प्रोजेक्ट वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं तो भी ये मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आप इतना टाइम भी दे सकते हैं। अब बात आती है कि हम इस पे रजिस्टर कैसे करें। देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपको solutionin.com ये आपको गूगल करना रहता है। गूगल जब आप इसको करेंगे तो सॉल्यूशन इनकी जो वेबसाइट है वो आपके सामने पूरी तरीके से खुल जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बिकम अ ट्विटर, यानी कि यहाँ पर ट्विटर बनने का ऑप्शन आपको मिलता है। तो वहीं पर आपको जो है क्लिक करना है, क्योंकि आपको अगर आप वहाँ पे स्टूडेंट की तरह जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, अगर आप वहाँ पे एक एजुकेटर की तरह जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। लेकिन अभी हम ट्विटर की बात कर रहे हैं तो आपको ट्विटर वाले सेक्शन पे जाना है। वहां जाने के बाद आपको पूरा प्रोसेस करना है। जो भी चीजें वो आपसे बोलते हैं, है ना, वो सारी चीजें आपको फिल करनी रहती है। एक फॉर्म रहता है बेसिकली। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले आपको अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह आपसे मांगा जाता है, जिस आधार पर आपका ईमेल वेरीफाई किया जाता है। ईमेल वेरिफिकेशन के बाद आपको एक 6 स्टेप्स का जो है प्रोसेस करना होता है एक ट्विटर बनने के लिए। सबसे पहले तो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है कि आपका नाम क्या है ना। इसके अलावा भाई एड्रेस वगैरह कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा आपको एक पिक्चर लगानी होती है अपनी, तो आप अपनी कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। सेकंड में आपको जो सेकंड स्टेप रहता है, सेकंड में आपको एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड बात करनी होती है कि आपने कितनी, कहाँ से एजुकेशन प्राप्त की है ना। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस है या नहीं पढ़ाने का, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी जो है स्किल्स लिखनी होती है। स्किल्स का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर आपने जो सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ा रहे हो उससे अलग अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी नॉलेज है तो उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कई बार हो जाता है कि हमको अगर अपना सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ साथ हमने दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़े हैं तो उनमें हमें इंटरेस्ट होता है या वो भी सब्जेक्ट हमें थोड़े बहुत आते हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ताकि आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट के अलावा इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कुछ कुछ मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा ही ज्ञान बढ़ेगा तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई अपना मेन सब्जेक्ट चुन लिया बेसिक इन्फॉर्मेशन में, इसके अलावा आपको अगर किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहता है तो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है। वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पासपोर्ट हो गया, या पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास जो है वोटर आईडी कार्ड हो गया। इस टाइप का कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जहाँ से आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको अपने बारे में बताना होता है, आपकी हॉबीज़ क्या है, या फिर आपका कुछ जो है थोड़ी बहुत बातें ऐसे ही हॉबीज़ वगैरह से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड आपको लिखना रहता है। नेक्स्ट बस ये जब हो जाता है उसके बाद आपको फिनिश कर देना होता है। फिनिश में आपके पास लिखा हुआ आ जाता है वो पूरा कि आपने जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब उसमें आपको 5 से 7 दिन लगते हैं, 5 से 7 वर्किंग डेज, मतलब 1 हफ्ता मान के चलिए कि 1 हफ्ता आपको लग जाएगा मेल आने में कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं।
तो अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो आप दोबारा से एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और आपके पास अगर मेल आता ही नहीं है, पूरे 7 दिन हो जाते हैं, 7 दिन से ज़्यादा 10 दिन हो गए आपके पास मेल नहीं आया, तो आप इन लोगों को सॉल्यूशन इनको दोबारा से ईमेल भेज सकते हैं, मेल लिखकर भेज सकते हैं कि भाई हमारा तो आपने रिजल्ट ही नहीं बताया कि हम सिलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए, थैंक यू सो मच।